फ्रेंड्स, यदि आप गार्डनिंग करते हैं या आपने अपने घर में पौधे लगा रखे हैं तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये छोटा सा नीला टुकड़ा, इसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको सही तरह से यूज़ करना सीख जाते हैं तो यह आपके प्लांट को कभी बीमार नहीं होने देगा, क्योंकि हमारी गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब हमारे प्लांट इंसेक्ट से या फिर फंगस से जूझ रहे होते हैं और हम उनमें तरह तरह के फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल, ऑर्गेनिक डालकर परेशान रहते हैं, लेकिन प्लांट हमारा ख़राब होता चला जाता है। तो यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी है, फूल नहीं आ रहे हैं या किसी तरह के प्लांट में एफिड्स, मिलीबग या फंगस अटैक है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। खेती में तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम गार्डनर इसका यूज़ बहुत कम करते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो एक ताकतवर फंगीसाइड के रूप में आप इसका यूज़ करें। आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और प्लांट में कभी फंगस नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि इसकी बहुत ही कम मात्रा सालों तक प्लांट को फ़ायदा पहुंचाती है। हम 6 महीने में एक बार भी इसका यूज़ करते हैं तो हमारे प्लांट के लिए पर्याप्त रहता है और प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस होने की आशंका बहुत ही कम हो जाती है। बरसात का मौसम जा चुका है, लेकिन आने वाली सर्दियों के लिए हमें प्लांट को तैयार करने के लिए जो बारिश में लगातार मिट्टी में नमी बनी थी उसमें फंगस हो जाती है, तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमारा प्लांट आने वाले समय में फ्लोरिंग करने के लिए तैयार होता है। तो इस चीज़ का यूज़ आपकी प्लांट की मिट्टी में फंगस को जड़ से ख़त्म करेगा। साथ ही यदि आपका प्लांट मुरझाया हुआ लग रहा है या अचानक से प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्लांट की मिट्टी में जड़ों में फंगस है। ये देखिए, आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, ये पारिजात का प्लांट है और इसमें कुछ दिनों पहले फंगस लग गया था और प्लांट गलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे ये लगभग ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गया था, लेकिन मैंने इस चीज़ के इस्तेमाल से इस प्लांट में दोबारा जान डाल दी और अभी आप इस प्लांट को देख रहे होंगे तो ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। और देखिए, इस प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, सीड्स भी बनने लगे हैं। तो मरते हुए प्लांट को बचाने के लिए ये बहुत संजीवनी बूटी का काम करता है और इसका यूज़ करके आप अपने प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। लीफ में यदि किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो उसके लिए हम स्प्रे बनाएंगे, और यदि जड़ में फंगस दूर करना है तो उसके लिए हम दूसरे तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नाम है नीला थोथा, इसे हम नीला थोथा बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट और इसको कहीं कहीं थूतिया भी बोला जाता है। और यह बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है और यह आसानी से आपको किसी भी खाद बीज वाली दुकान पर उपलब्ध हो जाता है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जड़ों के लिए इसका फंगीसाइड बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है ये 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में आपको 2 से 3 ग्राम इस नीला थोथा का यूज़ करना है। इसको आपको 2 तरह से मिल सकता है, या इस तरह से टुकड़े हैं तो आप इसको पीस के पाउडर बना लें, या डायरेक्ट एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा देर आपको गलाना पड़ेगा। तो मैंने ये पाउडर फॉर्म में कर लिया है इसे। तो 2 से 3 ग्राम आपको ये कॉपर सल्फेट ले लेना है। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो है ये खाने वाला चूना। खाने वाले चूना की मात्रा भी आपको 2 ग्राम ही रखनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 2 से 3 ग्राम चूना ही इस्तेमाल करना है। ये एक आपने वोडो मिक्सचर का नाम सुना होगा, वो मिक्सचर ये बनता है और प्लांट में गजब का रिज़ल्ट दिखाता है फंगस से लड़ने के लिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहें तो आप 10 से 5 मिनट इसको रख भी सकते हैं। ये देखिए, मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से इसका कलर होगा और इसको हम अपने प्लांट की सॉइल में जड़ों में डालेंगे। अब दूसरा तरीका है, यदि इंसेक्ट अटैक है और स्प्रे बनाना है तो स्प्रे बनाने के लिए 1 लीटर पानी लेना है और उसमें ये 2 ग्राम नीला थोथा डाल लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हम चूना नहीं डालने वाले हैं, चूना डालेंगे तो पत्तियों का जलने का डर रहता है, इसलिए हम सिर्फ नीले थोथे का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम स्प्रे पंप में भरेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने ये स्प्रे पंप में भर लिया है। अब इसका हमें लीफ पर छिड़काव करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इंसेक्ट हैं या फिर किसी तरह के स्नेल्स हैं उनको भी ये दूर करता है, लेकिन आपको इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। साल में 1 बार या 2 बार ही यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, इस नीला थोथा का आप भी यूज़ करें और अपने प्लांट को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।